यार दोस्तों, आप लोगों ने कहावत तो सुना ही होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एंड ये बात सही भी है। देखिए, ये वीडियो मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बना रहा हूँ। मुझे काफी सालों के कॉर्पोरेट लाइफ का एक्सपीरियंस है। एंड मेरे इतनी सालों के कॉर्पोरेट जर्नी में मैंने काफी सारी हायरिंग्स भी की हुई है। एंड जब भी किसी को हायर किया जाता है तो सबसे पहले कैंडिडेट का रिज्यूम फिल्टर किया जाता है। उसके बाद ही उनको कॉल किया जाता है इंटरव्यू के लिए। बट बड़े दुख की बात है कि आप लोग अपना रिज्यूम सही से नहीं बनाते हैं और इसके लिए फर्स्ट स्टेप में ही आपका रिज्यूम रिजेक्ट हो जाता है। और फिर आप कहते हैं कि यार मुझे तो जॉब ही नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं। तो इसमें गलती आपकी है। आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, जिससे कि आप रिजेक्ट हो जाते हो इंटरव्यू देने से पहले ही। ये कुछ रिज्यूम सैंपल आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग अपना रिज्यूम हमें शेयर करते हैं। तो खुद सोचिए कहाँ से इस तरीके के रिज्यूम सिलेक्ट होंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करें, तो जो भी बातें आज आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, आप उसको फॉलो करिएगा तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, कंपनी ये प्रॉब्लम फेस कर रही होती है कि उनको अच्छे कैंडिडेट नहीं मिलते और कैंडिडेट को अच्छी जॉब नहीं मिल रही होती। तो ये जो गैप है बिटवीन द कंपनी एंड द कैंडिडेट, अगर कैंडिडेट लोग अपना अच्छे से रिज्यूम बनाएंगे एंड अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, तो कंपनी को भी ईजी होगी उनको हायर करने में। एंड ईजिली आपके जॉब लगने के काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, बीइंग अगर आप एक अच्छा रिज्यूम बना के सामने वालों को प्रेजेंट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको दो रियल पर्सन की स्टोरी बताऊंगा और कैसे मैंने उनकी हेल्प की अच्छी जॉब पाने के लिए, मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो पहले हम फारिया से शुरू करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं, किस तरीके से मैंने जो उनको स्ट्रेटेजीज बताई उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया एंड उनके पास काफी अच्छे अच्छे जॉब ऑफर्स अभी भी हैं और आते रहते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम फारिया कमरुद्दीन फातिमा। आज से 1 साल पहले टिकटिंग का डी भी मुझे नहीं पता था, बट थैंक्स टू एजाज सर आज मैं वर्क कर रही हूँ एज ए लीड ट्रेनर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड TCM। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे मुंबई के 10 मार्केटिंग इंस्टीट्यूट में से एक इंस्टीट्यूट IIDE के CEO ने खुद अपॉर्चुनिटी दी है। सिमिलरली आप देख सकते हो अपग्रेड की तरफ से भी ऑफर आया है। साथ ही मुंबई के दूसरे मिड लेवल इंस्टीट्यूट ने भी मुझे ऑफर दिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा कुछ इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कैसे पॉसिबल हुआ। यस, इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एजाज सर। उन्होंने जैसे मुझे गाइड किया, स्ट्रैटेजीज बताई, मैंने उसे वैसा ही फॉलो किया जैसा उन्होंने कहा था। एंड टुडे हियर आई एम। इनकी स्ट्रैटेजीज में से दो पावरफुल टूल्स लिंक्डइन एंड यस ऑफ कोर्स आपकी अपनी पहचान यानी आपका रिज्यूमे है। आज की इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा और एक स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे कैसे बनाना होता है ये जरूर सीखिएगा, क्योंकि आपका रिज्यूमे ही आपका मिरर इमेज होता है जो इंटरव्यूअर को मजबूर करता है कि वो आपको अपॉर्चुनिटी दे। एंड आखिर में थैंक यू सो मच एजाज सर एंड थैंक यू DCM। रहते हैं। नाउ हम जावेद की स्टोरी जानते हैं, किस तरीके से जावेद ने ब्रांड मैनेजर की जो जॉब है उसको हासिल किया एंड अभी अपने करियर में काफी अच्छा वो परफॉर्म कर रहे हैं एंड अपनी लाइफ में वो काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जावेद है। करंटली मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में एज अ ब्रांड मैनेजर वर्क कर रहा हूँ। मैंने नवंबर 2023 में ही जॉब स्विच किया, वो भी काफ़ी अच्छे पैकेज पर। मैंने ये जॉब इजीली क्रैक इसलिए कर पाया क्योंकि मैंने एजाज सर के बताए हुए स्ट्रेटजी को फॉलो किया। चाहे फिर रिज्यूम हो या लिंक्डइन या फिर इंटरव्यू क्रैक करना, मेरी जर्नी में रिज्यूम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो आप लोग भी ये वीडियो देखकर इन सारी स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे बहुत सारे और भी सक्सेस स्टोरीज हैं जो मैं इस वीडियो में तो इंक्लूड नहीं कर सकता, बट लिंक्डइन में मैं अपडेट डालते रहता हूँ, तो वहां पे आप चेक कर सकते हैं। सो आज में जो ये दो स्टोरीज था मैंने आपको बताया, ठीक है, कि कितना रिज्यूम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड किस तरीके से मैंने जो स्ट्रेटेजीज बताई उनके लिए वो काम आई। एंड वही स्ट्रेटेजीज जो सारी चीजें हैं वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वो सारी चीजें आप करेंगे तो ईजिली आप एक अच्छा रिज्यूम बना पाएंगे एंड ईजिली आप एक जॉब हंट कर पाएंगे, जिससे कि आपको एक लाइफ में ग्रोथ मिले एंड आपकी करियर की जो जर्नी है वो शुरुआत हो पाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। अरे दोस्तों, अभी हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से आप एक अपना अच्छा सा रिज्यूम बना सकते हैं, जिसकी वजह से आपको एक अच्छी जॉब मिल पाए एंड आप अपनी करियर की शुरुआत कर पाए एंड अपने करियर में ग्रो कर पाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये वीडियो जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो टोटली 6 स्टेप है जिनको आप फॉलो कर लेंगे तो इजीली आप एक अच्छा रिज्यूम बना पाएंगे। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 है कि कैनवा में आपको जाना है। स्टेप नंबर 2 है आपको टेम्पलेट सिलेक्ट करना है। 3 है आप पर्टिकुलर पर्सनल डिटेल फिल करेंगे। 4th है कंप्लीट माय चेकलिस्ट, मैं आपको एक चेकलिस्ट देने वाला हूँ। ठीक है, एक मैं आपको रिसोर्स दूंगा। उसके बाद आप तैयार हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स।
तो टोटल ये 6 पॉइंट हम लोग क्विकली डिस्कस करते हैं एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरीके से आप एक प्रॉपर अपना रिज्यूम बना सकते हैं। तो ये रहे वो 6 पॉइंट जिनको आप फॉलो करके एक अच्छा खासा रिज्यूम बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग पूरा शुरुआत करते हैं। देखिए ये जो 4th पॉइंट है यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में ही मैंने आपको जो टेम्पलेट्स हैं, जो पर्टिकुलर मेरे एक्सपीरियंस वाले जो सेगमेंट है, वही मैं आपको इसमें प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है, तो जो ये 4th वाला जो है चेकलिस्ट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा और उसको अपने रिज्यूम में इम्प्लीमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं हमारे स्टेप नंबर 1 पे। हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं गूगल में। ठीक है, तो हम लोग गूगल में आके कैनवा सर्च मारे। कैनवा सर्च मारने के बाद ये आ जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग अगर जो कंप्यूटर में नहीं कर रहे होंगे, जो पीसी में या लैपटॉप में नहीं कर रहे होंगे, आप लोग क्या करिएगा, आप लोग मोबाइल में कैनवा की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है तो गूगल क्रोम में जाके आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा हम लोग आ गए कैनवा में। कैनवा का इस तरीके का डैशबोर्ड है। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है किस तरीके से कैनवा का डैशबोर्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी जो चीजें हैं आप देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, रिज्यूम सर्च मारेंगे। ठीक, जब आप रिज्यूम सर्च मारेंगे तो बहुत सारे रिज्यूम्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको पसंद आए, जो भी थीम आपको पसंद आए, इमेज वाला अगर आपको पसंद आ रहा है इमेज वाला ले सकते हैं, विदाउट इमेज वाला पसंद आ रहा है तो विदाउट इमेज वाला ले सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको पसंद आए उसमें आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते साथ आपको पास इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाएगा। ये डैशबोर्ड को आप यूटिलाइज करके, ठीक है, सारी चीजें आप अपनी यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं, जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो चेंज कर सकते हैं, फोन नंबर और बाकी जो भी चीजें हैं सारी की सारी चीजें यहाँ पे आप कर सकते हैं, इसको ऑप्टिमाइज चेंज। और उसके बाद सिंपल सा शेयर करके आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा उसको। ठीक है, सिंपल सा है। आप यहाँ पे रिज्यूम में उतना ज़्यादा इतनी डिफिकल्टी नहीं है। ठीक, यहाँ पे बस मेरा यही बताना था कि टेम्पलेट को यूज़ करके किस तरीके से आप कर सकते हैं। देन फिर अब मेरी चेकलिस्ट जो है उसमें जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पार्ट है ये, बस एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप रिज्यूम बनाएंगे, ठीक है, लेट सपोज मेरा नाम ये है, ठीक है, तो ये करिएगा अंडरस्कोर रिज्यूम। तो जब भी आप करें तो नेमिंग जो रहेगा, नेमिंग इस तरीके का करिएगा, आपका फर्स्ट नेम रहेगा, लास्ट नेम रहेगा और अंडर स्कोर रिज्यूम, ये करके आपको करना है। अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, जो भी फाइल आया, जो भी कुछ आया उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं और एक्सपोर्ट करने के बाद सिंपल सा उसको ही भेज देते हैं, चाहे वो ईमेल में अटैच करके भेजें, चाहे वो कहीं पर भी डालें। तो वो चीज आप मत करिएगा। ठीक है, रिज्यूम में आप अच्छे से अपने को प्रेजेंट करिएगा और रिज्यूम का जो नाम है, जो डॉक्यूमेंट का नाम रहेगा, उसमें आप करिएगा अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम अंडरस्कोर रिज्यूम। ठीक है, सो यहाँ पे शेयर आप जब करेंगे, डाउनलोड्स करेंगे, डाउनलोड में जाने के बाद पीडीएफ स्टैंडर्ड करके आपको ये अपनी जो रिज्यूम है उसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया किस तरीके से आपको अपना एक अच्छा सा रिज्यूम बनाना है, ठीक, टेम्पलेट का यूज करके। नाउ अब हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बनाया हुआ है, वो सारे चेकलिस्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये सारी चीजों को, वो हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर ये देख सकते हैं कि ये 3 चीजें मैंने आपको दी हुई है। ठीक है, इसका जो आपको लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसको कर लेंगे तो आपको इजीली ये सारी चीजें अचीवेबल हो जाएंगी। आप यहाँ से देख के पूरा का पूरा सारा चीज आप गॉन थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको रेफरेंस मिले। ठीक, और ये जो वीडियो है, ठीक है, ये वीडियो में आप अल्लाह सपोज कभी भूल गए या कुछ भी हो गया, ठीक है, तो सिंपल सा यूट्यूब में जाके एमडी एजाज अंसारी रिज्यूम लिख दीजिएगा या फिर रिज्यूम, उसके बाद मेरा नाम एमडी एजाज लिख दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप गूगल में जाके भी, मैं इसको अपनी वेबसाइट पर भी डाल दूंगा, तो वेबसाइट से भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो है मुझे आपको जो चीजें दिखानी है, ठीक, मुझे आपको ये दिखाना है कि ये आप लोग जो ये एक सैंपल देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें एक टेम्पलेट होता है। ठीक है, और ये जो दूसरा सैंपल है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें आपको डालनी है, वो सारा चीज हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहला जो चीज है, आपको अपना ऊपर जो फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है वो डालना है, आपको अपना फोन नंबर और ईमेल ये इंक्लूड करना ही करना है, और उसके बाद आपको अपनी लिंक्डइन आईडी जरूर डालनी है। जिन्होंने भी लिंक्डइन नहीं बनाया है वो अपना लिंक्डइन जरूर बनाए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है उसमें कनेक्शन बनाए। ठीक है, मैंने भी लिंक्डइन से रिलेटेड वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, और भी क्रिएटर्स के लिंक्डइन की वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं, बट लिंक्डइन की आईडी जरूर बनाइए, वो बहुत ही बढ़िया आपको जॉब दिलाने में हेल्प करेगा। ठीक है, सो इस तरीके से फोन, ईमेल और ये जो लिंक्डइन है, इस तरीके से आपको ये तीनों डालना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपना एक समरी डालना है। ठीक,
आपको अपना एक प्रोफेशनल समरी डालना है, जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी सेगमेंट में आप जॉब करना चाहते हैं, कि भाई आप क्यों जॉब करना चाहते हो उस सेगमेंट में, आपको पर्टिकुलर इंटरेस्ट किस फील्ड में है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 80 वर्ड्स में ही आप अपने आप को उसको करिएगा, अपने एक्सपर्टीज को अच्छे से बताइएगा जो जो भी है, एंड आपकी जो क्वालिफिकेशन है और प्रोफेशनल समरी एक 80 वर्ड में आप यहाँ पे डालिएगा, ठीक है। इसके लिए आप लोग चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। चैट जीपीटी के लिए भी सिंपल सा आप जाएंगे तो चैट जीपीटी का ऐसा डैशबोर्ड होता है, ठीक है, जहाँ पे आप नीचे कमांड और प्रॉम्प्ट देते हैं और उसके बाद वो लिखकर आपको दे देता है, ठीक है। तो सिंपल सा जो भी आपको चीज़ चाहिए होगा वो यहाँ पे आइएगा और इसमें चैट जीपीटी को बोलिएगा कि मुझे रिज्यूम में डालने के लिए समरी चाहिए, ये उसको बोल दीजिए और उसके बाद यहाँ पे नीचे लिख दीजिए, ठीक है, मेक श्योर टू इंक्लूड दिस थिंग्स, ठीक, ये रहा कमांड, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा अपने बारे में लिख दीजिए, लाइक आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब इन सोशल मीडिया मार्केटिंग, आई हैव गेन नॉलेज इन सोशल मीडिया, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, ये आप करेंगे, ठीक है, वो अपने आप आपको एक छोटी सी समरी जो है ये देखो ये लिख कर दे देगा, इसको आप लोग अपने रिज्यूम में वहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। और भी जो भी चीज़ आप बोल सकते हैं उसको ये यहाँ पे दे देगा आपको सारा चीज़, तो नो डाउट आप चैट जीपीटी का यूज़ करके अपने लिए एक अच्छा सा रिज्यूम बना सकते हैं। आप हिंदी में भी कमांड लिखेंगे मतलब इंग्लिश में, तो भी वो आपको इंग्लिश में अच्छा खासा लिख कर दे देगा। सो आप लोग इसको यूटिलाइज करिएगा और उसके हिसाब से अपना एक प्रोफेशनल समरी आप लिखवाइएगा, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ठीक, तो यहाँ पे कंपनी नेम, कब से कब आपने काम किया था, प्रोफाइल लिंक, अपनी कंपनीज में जॉब रोल्स को आपको डिस्क्राइब करना है, अपनी सारी बारे में बताना है, ये सारी चीज़ें। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर हम तो फ्रेशर हैं, हम लोग क्या करें। तो देखिए आपको जो करना है, आपको क्या करना है, आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं अपना जो रिज्यूम खोलूंगा, ठीक है, आप लोगों को दो तरीके से चीजें करनी है। पहला तो आपको क्या करना है, इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी छोटी कंपनीज होती है जिनमें आप इंटर्नशिप के लिए वर्क फ्रॉम होम ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि वो आपको शुरू में पैसे नहीं देंगे और अगर आपके पास स्किल है तो वो पैसे भी देते हैं, ठीक। तो जब आप इंटर्नशिप करेंगे तो वहां पे आपको डालने के लिए दिख जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोग इंटर्नशिप नहीं कर रहे हैं, ठीक, तो आप लोग एज अ फ्रीलांसिंग शोकेस कर सकते हैं, ठीक है, कि भैया हम फ्रीलांसिंग करते थे, हम अपवर्क में, फाइवर में और वो जो सारी चीजें होती है वो हम कर सकते हैं। उसके बाद अब वो आप अपने रिज्यूम में डाल सकते हैं ताकि आपके पास दिखाने के लिए कुछ चीजें आ जाएंगी, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपने क्या क्या चीजें की हुई है, राइट। हालांकि आप फ्रेशर हैं उसके बावजूद भी आप एज अ फ्रीलांसिंग दिखाइए ही दिखाइए, ठीक है। फ्रीलांसिंग दिखाने में तो कोई कुछ होगा नहीं, आपने कुछ न कुछ एक्टिविटीज की, आपने इंस्टाग्राम कुछ पेजेस बना लिए या फिर आपने कुछ भी कर लिया या फिर आपने कहीं ना कहीं इंटर्नशिप की हुई है या कुछ भी, आप शोकेस करने के लिए थोड़ा तो कुछ दिखाइए ही ना, राइट। जो लोग इंजीनियरिंग में होते हैं वो इंटर्नशिप करते ही करते हैं, जो लोग लाइक कॉमर्स में होते हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी के अंदर काम करते ही करते हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ जो आपके होंगे, ठीक है, वो आप अपना दिखाने के लिए आप दिखाइएगा ही, प्रोफेशनल आपकी समरी में आपको दिखाना ही पड़ेगा, दिखाने के लिए आपके पास होना चाहिए, ताकि तभी भले एक या दो एक्सपीरियंस ही दिखाइए। और अगर आप एकदम ही कुछ भी नहीं आता आपको तो सिंपल सा आप एज अ फ्रीलांसर दिखाइए और फ्रीलांसिंग में भी आप एक दो कुछ स्किल्स है उसको सीखिए एंड उसके बाद इम्प्लीमेंट करिए। इम्प्लीमेंट करने के बाद आप उसको अपने रिज्यूम में डाल दीजिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। देन फिर आता है एजुकेशन, आपको अपना एजुकेशन डालना पड़ेगा, कॉलेज नेम, कोर्सेज, स्किल्स आपको डालनी है और अगर सर्टिफिकेशंस आपने कुछ कुछ जिंदगी भर में जितनी भी सर्टिफिकेशन उसको भी आप डाल सकते हैं। और उसके बाद अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स आपके जो होंगे वो, तो ये हो गया एक फॉर्मेट। दूसरा फॉर्मेट है ये इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपकी ये सारी जो चीजें हैं ये आप दिखा सकते हैं, शोकेस कर सकते हैं। आप इसमें पढ़िएगा, एक एक चीज मैंने डाला हुआ है, ठीक है, वो पढ़ के आप देख सकते हैं एंड इसके बाद अपने रिज्यूम में आप उनको इंक्लूड करिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद मैंने एक सैंपल रिज्यूम बनाया है आप लोगों के लिए, वो मैं आप लोगों के लिए ओपन कर लेता हूँ। देखिए ये एक सैंपल रिज्यूम है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, ठीक है। मैं इसको और थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे, ठीक। तो ये वाला जो है, ये वाला पार्ट है सोशल मीडिया मैनेजर और डिजिटल मार्केटिंग के लिए। देखिए जो डिजिटल मार्केटिंग का जो जॉब है वो बहुत ही आसानी से मिल जाता है और सोशल मीडिया की भी जो जॉब है वो बहुत ही आसानी से मिल जाती है, ठीक है। तो जो भी लोग हैं, लेट सपोज अगर आपने कुछ भी किया है, कोई भी, आप चाहे इंजीनियरिंग किए हुए हो, चाहे आपने बीसीए एमसीए किया हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आपने स्किल अच्छे से गेन नहीं किया है और कुछ भी नहीं किया अपने कॉलेज की ड्यूरेशन में या कुछ भी, तो आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना हाथ आजमा सकते हैं। एक दो महीना की मोस्टली तैयारी करके आप आसानी से 20-25 हज़ार की नौकरी पर लैंड कर सकते हैं इजीली। सो इसमें आप जा सकते हैं, ठीक है।
सो बहुत ही ज्यादा इजी है, इसमें कुछ ज्यादा एकदम वो नहीं होता, आप करिएगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे और जो मेरा भी प्रीवियस जो था, ठीक है, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर रह चुका हूँ सारा चीज, तो उसी हिसाब से मैं आपको इसके लिए गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और बहुत ही ईजी है वो जॉब, आप लोग कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप डिजिटल मार्केटिंग में ही जाइए या फिर आप सोशल मीडिया मैनेजर ही बनिए, मैं ये कह रहा हूँ जिनको नहीं मिल रहा है जॉब वो लोग कर सकते हैं इसको, राइट। लेकिन अगर आपके पास है अपॉर्चुनिटी, आप एचआर बन सकते हैं, आप अकाउंट्स में जॉब कर सकते हैं, आप बहुत सारी जो भी आपकी इंडस्ट्री है, कोडिंग रिलेटेड चीज़ है, आप उसमें जा सकते हैं, ठीक है। मैं बस एक समरी और एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसके अलावा अपनी एक्सपीरियंसेस, अपने कोर्सेज के हिसाब से आप रिज्यूम बनाइएगा अपना, ठीक है। बट ये सारी चीज़ें इंक्लूड करिएगा, ठीक। तो यहाँ पे आपका फोटो होना चाहिए एक बढ़िया सा, अबाउट होना चाहिए आपका एकदम अच्छा तगड़ा, चैट जीपीटी से आप लिखवा सकते हैं। और उसके बाद ये लिंक्डइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्त, ठीक है। लिंक्डइन बहुत ज़रूरी है, लिंक्डइन आपको रखना ही पड़ेगा, राइट। तो लिंक्डइन आपको यहाँ पे होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये आपके रिज्यूम में। बिना इसके रिज्यूम मत बनाना, ठीक है, बिना इसके रिज्यूम मत बनाना, पहले लिंक्डइन अकाउंट बनाओ, उसके बाद ही रिज्यूम बनाना, ठीक है। सो ये हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना नेम लिखिए, जो भी आपका डेजिग्नेशन है, जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो डालिए, अपना फ़ोन नंबर डालिए, अपना ईमेल डालिए, ठीक है। उसके बाद आप जो आपके स्किल्स हैं, राइट, जैसे ये सोशल मीडिया मैनेजर का था, तो जो जो स्किल्स हैं ये सारी की सारी स्किल्स हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दी है, ठीक है। उसके बाद आपकी सॉफ्ट स्किल क्या क्या है भाई, वो भी हमने डाला है, लैंग्वेज स्पोकन और हॉबीज एंड इंटरेस्ट, ठीक। उसके बाद आप एजुकेशन डालिएगा, ठीक है। ये आपका एजुकेशन हो गया, कॉलेज का नेम हो गया, स्कूल का नेम हो गया, आपके कितने परसेंटेज आए, ठीक है, वो हो गया, आपके कोर्स का नाम हो गया। ये दो चीज आप जरूर जरूर डालिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है वर्क एक्सपीरियंस। अब देखो, जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस में डालने के लिए कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, तो वो लोग एज अ फ्रीलांसिंग दिखा सकते हैं, ठीक है। फ्रीलांसिंग में आप कुछ भी करो, कंटेंट क्रिएटर बन जाओ यार, वीडियो एडिटर बन जाओ यार, सोशल मीडिया मैनेजर बन जाओ, आप कुछ भी बनो, ठीक है। आपने क्या क्या चीज की, क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म किया, वो डालो, वो सारा चीज आप कर सकते हैं इजिली, आप इनिशियल लेवल पे, ठीक। और अगर आपने कहीं ना कहीं छोटा मोटा इंटर्नशिप कर लिया, तो इंटर्नशिप करने के बाद सोशल मीडिया मैनेजमेंट, लिंक्डइन, इस तरीके से आप डाल सकते हैं कि भाई आप एक्टिविटी क्या क्या करते थे उस कंपनी में, ठीक है। अगर वो चीज नहीं है तो आप अपना यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर के अंदर भी क्या क्या आप कर रहे हैं, ठीक है। आप अपना इंस्टाग्राम पेज बनाना सीख लीजिए, आप यूट्यूब से 2-3 स्किल्स सीख लीजिए, आप यूडेमी से हो गया, और कहीं ना कहीं से फ्री जो कोर्सेज होते हैं, एलिसन हो गया, आप कहीं ना कहीं से फ्री कोर्सेज देख के कर सकते हैं, ठीक है। वो सारा चीज कर सकते हैं रिज्यूम में डालने के लिए, ठीक। तो वो आप यहाँ पे डालिए, वर्क एक्सपीरियंस में डालने के लिए आपको जरूरी है डालना, वो बहुत इंपैक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा रिज्यूम है, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा रिज्यूम है एंट्री लेवल के लिए, राइट। एकदम ज्यादा आपको प्रोफेशनल चाहिए, वो सारी चीज चाहिए, उसका रिज्यूम का जो फॉर्मेट होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनता है, सारा चीज होता है जिसमें हम पोर्टफोलियो शोकेस करते हैं कि भाई हमने क्या क्या सारी चीजें की हैं। अगर वो भी आप चाहते हैं तो जो पर्टिकुलर मैं अपना खुद का जो है मेरा रिज्यूम वगैरह, ठीक है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगा, ठीक है। और अगर आप लोग को किसी भी एक सेगमेंट से रिलेटेड अगर चाहिए रिज्यूम की, सर मुझे लेट सपोज मार्केटिंग से रिलेटेड चाहिए, मुझे अकाउंट्स से रिलेटेड चाहिए, मुझे कंटेंट राइटर का चाहिए, मुझे फ्रीलांसर का चाहिए, किसी का भी चाहिए, तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसके हिसाब से बना लूंगा। और अगर आपको ये भी चाहिए कि भाई कौन कौन से कोर्सेज करें, कहाँ कहाँ से रिसोर्सेज हम लाएं, कौन कौन सा बेस्ट कोर्सेज जो फ्री में अवेलेबल है, वो सारी चीज़ बताइए जो हम लोग अपने रिज्यूम में डाल सकते हैं। तो उसके लिए भी अगर आप चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट में डिमांड कर दीजिए, तो मैं इसके हिसाब से नेक्स्ट वीडियो सीरीज में बना दूंगा, मुझे उसमें कोई इशू नहीं है, राइट। सो आई होप कि आपको काफी सारी चीजें समझ आई होगी इस वीडियो में। तो जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है उसको प्रॉपर नोट्स लीजिएगा, एंड सिर्फ देखने से वीडियो कुछ नहीं होगा, इम्प्लीमेंट करिएगा। अगर आप वीडियो देखने के तुरंत बाद ही आप लिंक्डइन बनाइए, लिंक्डइन बनाने के बाद आप लोग क्या करिएगा, उसके बाद आप लोग अच्छी तरीके से जो जॉब के लिए है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लिंक्डइन में भी जॉब की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, वहां पे भी आप कर सकते हैं। सो जो भी चीजें थी, ये टोटल जो 5 पॉइंट था ये हम देख लिए हैं ना, कुछ इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स है वो आप सुन लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग वीडियो को वाइंड अप कर देंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है कि अगर आप पर्टिकुलर रिज्यूम को अगर देख रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं लोगों के पास, तो क्या होता है ना कि बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती है कि जहां पे हम लोग अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपको क्या काम करना है, आपको अपने रिज्यूम को हर जगह रखना है, राइट। अपने मोबाइल फोन में भी आप रखिए, अपने व्हाट्सएप में भी आप कहीं भी किसी को भी भेज सकते हैं, अपने आप को खुद भेज सकते हैं, अपने पेरेंट्स को भेज सकते हैं, राइट। कि आपके पास एकदम इजी आपके हैंड में ही होना चाहिए कि भाई ये रिज्यूम है, अगर कोई भी मांगे तो आप उसको दे पाए, राइट। अगर कोई भी ईमेल कर रहा है तो आप ईमेल में उसको अगर देना है रिप्लाई, तो ईमेल में आप अपना रिज्यूम या पोर्टफोलियो अटैच करके दे सकते हैं।
राइट। अगर आप लिंक्डइन में आपसे कोई मांग रहा है तो वहां पे आप दे सकते हैं, राइट। तो ये कुछ है। और जो मेक श्योर कि आप अपना जो रिज्यूम बनाएं उसमें कुछ भी अननेसेसरी नाम से ना बनाएं। आप जब अपना रिज्यूम बनाएंगे तो मेक श्योर कि आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम अंडरस्कोर रिज्यूम, इसी फॉर्मेट में आपको अपना रिज्यूम रखना है, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें हैं इसको आप ध्यान रखिएगा और इसी के हिसाब से आप अपना रिज्यूम बनाइएगा, ठीक है। एंट्री लेवल के लिए है, काफी ज्यादा है, इम्पैक्टफुल है। एंड ये गलती आप मत करिएगा जो गलती मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ठीक है। आपको इजीली जॉब हंट करने में आसानी होगी और आप इजीली जॉब पा सकते हैं एंड अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ नई सीरीज चाहिए, ठीक है, वीडियो की, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उससे रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए बना दूंगा। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।